little. Right. ओह बॉय, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है देखो यार। टुक 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 टुक। ऑलराइट, सो ये है मारुति सुजुकी सिलेरियो। 2014 मॉडल है। अगस्त 2014 में लिया था मैंने। 53,000 किलोमीटर चला लिया है और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत ही बेसिक कार है लेकिन जितनी भी ज़रूरत है उतना पूरा करती है। केवल मैंने टायर्स चेंज करवाए और बैटरी चेंज करवाई, दैट्स इट। वंडरफुल सिटी कार। सच तो इस कार के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत ही बेसिक गाड़ी है। इसके अंदर कोई भी सेफ्टी फीचर नहीं है। ABS, CBD, एयरबैग्स कुछ भी नहीं है। प्राइस रेंज में उस टाइम में आती थी, ये सबसे अच्छा ऑप्शन लगता था मुझे उस टाइम में, 8 साल पहले। आज चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स बदल गई है, ट्रैफिक कंडीशंस बदल गए। सो इस हिसाब से इसका टाइम आ गया है और अब इसको जाना पड़ेगा। और क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। Change is the only constant. That's it. Time to find a new car for ourselves, and the hunt begins. क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है देखो यार। सबसे पहले माइक का प्रॉब्लम है, ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और यहाँ आने के बाद में गोप्रो की जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो जा रही हैं और फिर से वो रिपेयर होती है। और इस इन बिटवीन अगर आपने कुछ रिकॉर्ड किया है तो गया। ओके, मैंने जो अपनी लिस्ट डाउन की है कार्स, एक्चुअली मैं सब कॉम्पैक्ट में नहीं जा रहा हूँ, कॉम्पैक्ट SUV में भी नहीं जा रहा हूँ और लार्ज SUV में भी नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विद द मिड साइज SUVs। अब मिड साइज़ के अंदर 4 SUVs आती हैं जो कि मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। नंबर 1 Alcazar, नंबर 2 MG Hector Plus, नंबर 3 Safari, नंबर 4 XUV 700। एंड लेट मी जस्ट गेट आउट ऑफ दिस सिग्नल, देन विल टॉक। Duke 200। टुक 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 टुक। गर्मी सीधी लग रही है। अगर टिंटेड वाइजर लगाया होता तो देन वुड हैव बीन गुड, बट दैट्स ओके। थोड़ा दूर तक ही जाना है। The lovers, yep. Okay, come on, yeah. Oh boy, what a गर्मी यार। ये आ गई अपनी सब कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं बात करूँगा इन चारों में से एक कार जो है वो मैंने ऑलरेडी अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है, एंड दैट इज़ MG Hector Plus। वेरी सिंपल, इसका अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक नहीं आया है। लोगों का फीडबैक इतना अच्छा नहीं है। दूसरा, ये मार्केट में नई है कंपनी, इसको इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो ओवरऑल ये और सर्विस नेटवर्क इतना अच्छा नहीं रहेगा। इन 3 वजह से इस कार को मैंने डायरेक्टली बिना टेस्ट ड्राइव लिए ही मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ अपनी लिस्ट से। अब बात करेंगे बाकी बची हुई 3 कार्स की। सो उनमें से सबसे पहले है Hyundai Alcazar। आई एम लीनिंग टूवर्ड्स द पेट्रोल इंजन क्योंकि वो 2 लीटर है और आई थिंक दैट इज़ डिसेंटली पावर्ड। 150 PS का पावर है एंड 250 समथिंग इज़ द टॉर्क, विच इज़ गुड फॉर 7 सीटर SUVs के लिए। और इसका डीजल जो है आई थिंक इट इज़ अंडर पावर्ड बिकॉज 115 PS का पावर है और द टॉर्क इज़ ऑल्सो नॉट मच। तो 7 सीटर्स के लिए आई थिंक इट इज़ नॉट एडिक्वेट, दैट्स व्हाट आई फील। और इसी वजह से मैं पेट्रोल की तरफ मैं थोड़ा सा झुका हुआ हूँ। और ये दोनों ने क्या करना चाह रहे थे एनीवेज, और टेस्ट ड्राइव भी मिल गई मुझको। मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया बिकॉज दे डिडंट अलाउ मी एक्चुअली। तो मैंने क्या किया कि कुछ की फीचर्स जो थे वो मैंने ज़रूर कैप्चर किए हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये एयर प्यूरिफायर का है ना, कूल्ड है। ओके, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ये है टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक, पुश बटन स्टार्ट, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVM, ऑटो डिमिंग, IRVM, sunglass holder, panoramic sunroof,
अच्छा है, बहुत ज़्यादा वाइड तो नहीं है बट अच्छा है। टम्बल सीट है यहाँ पे, हाइट हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे मिलता है अपने को पावर सॉकेट, एसी वेंट्स, USB एंड यहाँ पे भी है वायरलेस, यहाँ पे भी वायरलेस है। ज़्यादा हैवी नहीं रख सकते इसके ऊपर क्योंकि ये नीचे चला जाता है। मैक्स 3.5 kgs। एम्बिएंट लाइटिंग है पर दिखता नहीं है अभी तो यार। सन ब्लाइंड्स ओके। बाहर से कुछ ऐसी नज़र आती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और पीछे की तरफ में अगर देखते हैं इसका डिग्गी तो 180 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ये सारी रोज ये जो है रिक्लाइन की हुई है। थर्ड रो की जो सीट्स हैं यहाँ पे आपको लैंप मिल जाता है, हुक मिल जाता है। चलाने में मुझे ठीक लगी गाड़ी, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया लेकिन मुझे सस्पेंशन वगैरह ठीक ठाक ही लगा, नॉट बैड। और साइज़ के हिसाब से ये गाड़ी बहुत इजी है सिटी में चलाना। अगर आपने ऑटोमेटिक ले लिया देन इट इज़ पीस ऑफ अ केक। जो फुट स्टेप हैं ये इतना बड़ा नहीं है बट वेरी स्टडी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको खोलते हैं तो ज़रूरत तो नहीं है इसकी क्योंकि बहुत ही सीट्स नीचे हैं कंपैरेटिवली दूसरी SUVs को देखेंगे तो। सो ये सारे तो की फीचर्स थे, लेकिन इन सब में से जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो था इसका ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और इसका 360 डिग्री कैमरा। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट अमंग ऑल द कार्स। और इसका जो क्लैरिटी और यूज़र इंटरफेस है वो ज़बरदस्त है। आई थिंक इट्स द बेस्ट अमंग ऑल द कार्स। एंड नेक्स्ट इज़ MID भी इसका जो डिजिटल MID है वो सबसे बेहतर है। इस पूरे सेगमेंट में सबसे अच्छा MID जो है Hyundai Alcazar का है। ये दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी इसकी। और तीसरी चीज़ जो थी ऑब्वियसली इट्स अ फीचर लोडेड कार। ये वाला है लेफ्ट इंडिकेटर, राइट। तो यहाँ पे व्यू को दबाना देन वी गेट टू सी जैसे फ्रंट में दिख रहा है। और ये ओवरऑल सारे कैमरास को क्लब करके दिख रहा है। रिवर्स करिए, रिवर्स कैमरा भी बहुत अच्छा है। और लेफ्ट और राइट का भी दिखता है, ये लेफ्ट है ये राइट है वाला फिर से पीछे। सो इस प्राइस के अंदर ये सारे फीचर्स जो भी हैं बाकी दूसरी कार ऑफर करती है वो ये कार ऑफर कर लेती है। बट वाओ टाइगुन अगेन। बट का जिक्र मैं आपके साथ में आगे करता हूँ बैठ के। ओके सो जब तक मैं अपने बैंक का काम करता हूँ तब तक यू एंजॉय दिस टाइम लैप्स एंड आई विल बी बैक। अन्ना कश्मीरी लस्सी कितना है साहब आपका गाड़ी? हाँ ये वाला ये 18 lakhs। शौक है क्या करें। ऑलराइट काम हो गया है अपना। ओवरऑल तो कार ठीक है और फीचर्स वगैरह फीचर लोडेड है। कार बहुत अच्छी है, बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं, काफ़ी फील गुड फैक्टर्स भी हैं। लेकिन फिर भी मुझे कुछ चीज़ें सही नहीं लगी। जैसे कि आप Hyundai का क्या पता क्या फिलोसॉफी है पता नहीं है, लेकिन टेस्ट ड्राइव केवल 2 किलोमीटर का आजू बाजू का उनका जो शोरूम है उसके पास में ही 2 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव थी। उसमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि सस्पेंशन कैसे काम करते हैं, फुल लोड में कैसे काम करेगी और ट्रैफिक में कैसे काम करेगी। थोड़ा बहुत ऑफ रोड पेच आएगा तो कैसा बिहेवियर रहेगा सस्पेंशन का, कंफर्ट कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको 2 किलोमीटर के अंदर पता नहीं चल सकती हैं। और दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, अभी रिसेंटली क्रेटा का भी ग्लोबल एनकेप के अंदर क्रैश टेस्ट हुआ है और उसमें उसको 3 स्टार मिले हैं। उस हिसाब से 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और डिसीजन लेंगे। अब आगे देखते हैं अपन कौन सी अपन टेस्ट ड्राइव लेते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। हियर इट इज, दिस इज कॉल्ड कश्मीरी लस्सी।
इन्होंने क्या किया है कि ड्राई फ्रूट्स का जो पेस्ट आता है ना वो डाल दिया और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया। केवल मुझे टूटी फ्रूटी अच्छा नहीं लगता है इसके अंदर, बाकी सब बहुत बढ़िया है, लाइट। Temperature has gone up. Right now it is 40, so we better be get going. Let's go. Oh boy. All right. So ये तो कहानी थी अपनी Hyundai Alcazar की. Now let's see Tata. Tata Safari. Come on. बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी यार, मैसिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रगड़ फील आ रही है।